I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल में बाइबल मुकद्दस की हर किताब को समराइज करके आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें खुदा के खादिम हमारे साथ हेल्प करते हैं ताकि आपको अच्छी नॉलेज से आगाह कर सकें और उस किताब में क्या इम्पोर्टेंट बातें और क्या है और क्या उसमें अहम निकात हैं। आज जिस किताब के बारे में बयान किया जाएगा वो मुकद्दस पतरस का पहला ख़त और दूसरा ख़त है। उसमें ये पतरस के बारे में जब देखा जाता है तो हमें बाइबल बताती है, जो नया एहदनामा बताता है कि पतरस जो है खुदा यीशु मसीह का सबसे बड़ा शागिर्द था, पहला शागिर्द था और इसने बहुत इम्पोर्टेंट वो काम किया और खुदावंद ने इसी पर यह कहा कि तुझ पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। आज हम उसके बारे में बात करेंगे, खुदावंद ने क्या क्या उसके बारे में कहा। और ये बड़ा जोशीला था, हर काम में अपने तमाम जितने उसके भाई थे उसके साथ थे, उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से रहता था। और जैसे कि मैंने कहा कि पतरस जो है बहुत जोशीला था और उसके काम, क्योंकि हर बात जो खुदा यीशु मसीह कहता था अपने शागिर्दों को, सबसे पहले वो सवाल भी करता था, जवाब भी देता था और खुदा यीशु मसीह उसी के साथ करता है। आखिरकार खुदा यीशु मसीह ने उसे कहा, क्या कहा कि तू मेरा 3 दफ़ा इनकार करेगा। वही जो है उसने किया, क्योंकि जो खुदावंद कहता है वो होता है, क्योंकि वो कहता है आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें कभी नहीं टलेंगी। अभी जो मेरे साथ मुकद्दस पतरस के बारे में जो बयान करने को पर्सनैलिटी हैं वो है पास्टर स्टीफन। पास्टर स्टीफन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। वह एजुकेशन से वो बचता है, बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ा चुके हैं, उसने ग्रेजुएशन की, बीएड किया, एमएड किया और बहुत खुदा की खिदमत करेंगे। तो खुदा की खिदमत में एज ए पास्टर जो हैं वो उनको तकरीबन 18 साल हो चुके हैं और उन्होंने तकरीबन पहले उन्होंने 2 साल की ट्रेनिंग की पास्टर की, फिर उन्होंने 3 साल की सेंट थॉमस सेमिनरी से ट्रेनिंग की और अभी जो है वो ARP के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी नॉलेज, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आप सुनेंगे, बहुत आपको मज़ा आएगा और वाकई हमें रूहानियत उससे मिलेगी। तो हम उनको आपसे मिलवाते हैं और उनको वेलकम कहते हैं। पास्टर जी वेलकम कि आप आज हमारे पास आए, और आपको पहले भी बुलाया लेकिन किसी मसरूफियात की वजह से आप नहीं आ सके, लेकिन थैंक यू सो मच कि आप आज पहुँचे। थैंक यू वेरी मच सर मैक्स। बेशक जैसे ही आपने ये सिलसिला शुरू किया था आपने उसी वक्त मुझे बुलाया, इनवाइट किया, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से मैं नहीं आ सका। तो अभी खुदावंद की मर्ज़ी है तो आज मैं आपके साथ हूँ। ओके, चंद एक बातें क्लियर करना ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि पतरस खुदावंद यीशु मसीह का जोशीला शागिर्द था, बेशक वो था, बड़बोला शागिर्द भी इसे कहा जाता है। और पतरस वो शागिर्द है, व्यूअर्स, पतरस वो शागिर्द है जैसा सर ने कहा जिस पर कलीसिया को बनाया गया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो बात है इस पर स्कॉलर्स की डिबेट है। वो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह ने डायरेक्ट बराह रास्त पतरस को कहा, लेकिन कुछ स्कॉलर्स इस बात पर बज़िद हैं और वो ये कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कलीसिया अपने ऊपर या उन अल्फाज पर बनाई जो पतरस ने उस वक्त कहे। उसने कहे थे कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मैं इस बात पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और फिर आपने सर कहा कि
खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा था कि तू 3 दफ़ा मेरा इनकार करेगा, और उसने किया। चूंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कह दिया था, इसलिए उसने 3 दफ़ा इनकार किया। ये बात नहीं है, और अगर ये समझा भी जाए तो सही है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, उसने 3 दफ़ा इनकार किया, हम इसे याद रखते हैं। लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने 3 दफ़ा उससे इकरार भी करवाया। हम उस इकरार को भूल जाते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा था कि ए पतरस, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? तो वो कहता है कि मैं तो ए खुदावंद तुझे अजीज़ रखता हूँ। तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तू मेरी भेड़ें चरा, फिर तू मेरे बर्रे चरा, और इसी तरह से वो 3 दफ़ा इकरार भी उससे करवाते हैं। तो इस बात को भी मद्देनज़र रखना, याद रखना चाहिए। अगर 3 दफ़ा इनकार किया था तो 3 दफ़ा इकरार भी किया। इस बात को भी याद रखना चाहिए जी। तो पहले ख़त में पास्टर जी क्या ऐसी चीज़ है, क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं? ओके, पतरस का पहला आम ख़त, ये बड़ी अहमियत का हामिल ख़त है। पतरस जो खुदावंद यीशु मसीह का, जैसा आपने कहा कि बहुत जोशीला शागिर्द और बड़ा ज़बरदस्त शागिर्द, उम्र रसीदा शागिर्द भी था। और पतरस जिसका नाम शमून था, जिसे पतरस भी कहा गया, जिसे कैफा भी कहा गया, ये खुदावंद यीशु मसीह का रसूल था, उसका चुना हुआ रसूल था। और पतरस का आम ख़त जो है, ऐसा लगता है जब हम इसके 5वें बाब की 13वीं आयत को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उसने इस ख़त को रोम से लिखा, जहाँ रिवायत कहती है कि वो बाद में खुदावंद की खिदमत भी करता रहा। और पतरस का पहला आम ख़त जो है, इसके कुल 5 अबवाब हैं और इसकी कुल आयात 105 है। और ये भी याद रखने की बात है कि तकरीबन 13 हवाला जात इसने पुराने अहदनामे में से इस एक ख़त में, यानी पतरस का जो पहला ख़त है, उसमें शामिल किए हैं। पतरस का पहला आम ख़त जो है, ये कब लिखा गया? ख्याल किया जाता है कि जब इसको उल्टी सलीब दिया जाना था, यानी इसको फांसी दी जानी थी, तो उसके फांसी दिए जाने से चंद साल पहले उसने इस ख़त को लिखा। और उलमा का ख्याल है कि शायद उसने 62 ईस्वी में इसको लिखा। और ये ख़त जो है, अपनी किस्म के, अपने जॉनरा के लिहाज से ये एक आम ख़त है। और अगर इसकी साख्त को मद्देनज़र रखा जाए तो ये एक आम ख़त, और इसमें विलियम बार्कले, खुदा का खादिम, एक बहुत बड़ा स्कॉलर, वो ये कहता है कि इसमें इशारे और बहुत सारी लाजमी चीज़ें एक साथ मिलकर काम करती हैं, यानी थियोलॉजिकली भी और भी बहुत सारी बातें एक साथ मिलकर इस ख़त में काम करती हैं। तो जब इस ख़त को देखते हैं तो ये कलीसियाई, इसका मोहल्ले वकू जो है, ये कहाँ से लिखा गया, किन को लिखा गया? तो पतरस ये ख़त एशिया और एशियाई कोचक में बिखरी हुई कलीसियाओं को लिखता है। और ये कब लिखा गया या क्यों लिखा गया? इसकी वजह यह है कि पतरस ने मुख्तलिफ़ कलीसियाओं में इज़ार सानियों को देखा, और उन इज़ार सानियों को, उन मसाइब को, उन मुश्किलात को जो कलीसियाएँ बर्दाश्त कर रही थी, उनको देखकर पतरस ने फिर इस ख़त को लिखा कि वो इन मुसीबतों में, इन इज़ार सानियों में, परसिक्यूशन में बेदिल ना हो जाएं, वो साबित कदम रहे। और इसलिए साबित कदम रहने के लिए उसने बहुत सारी इस ख़त में नसीहतें की हैं, और इसलिए उसने फिर इस ख़त को लिखा। जब इस ख़त के खाके की बात करते हैं तो ये ख़त जो है, ये जिलावतनों को या मुसाफिरों को लिखा गया। और फिर इसमें यह भी पाया जाता है कि किस तरह से खुदा के जलाल के लिए हमें जीना चाहिए, हमें किस तरह से खुदा के जलाल के लिए, खुदा की ग्लोरी के लिए हमें अपनी ज़िंदगी को बसर करना चाहिए। चाहे दुख आए या किसी भी तरह के हालात आए, हमें
अच्छे तरीके से खुदा के जलाल के लिए इस ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। और गवाही, और ख़ास तौर पर जब गवाही की बात करता है पतरस इस ख़त में, तो वो ये बताता है कि हमारा तर्ज ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, और तर्ज ज़िंदगी मसीह की मिसाल की तरह से हमारी ज़िंदगी बसर होनी चाहिए। इस तरह से हमें आगे चलना चाहिए। फिर वो अपने तर्ज ज़िंदगी में हमारा जो चाल चलन है उसको भी वो शनाख्त करवाता है, उस पर भी बात करता है कि हमारा जो चाल चलन है, हमारा जो किरदार है वो किस तरह से होना चाहिए। इख्तियार वालों के सामने, बादशाहों के सामने हमें हमारा जो चाल चलन है, हमारा किरदार जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मसीह की मिसाल हमें बनना चाहिए। शहरी होते हुए रियासत के सामने हमें एक अच्छा चाल चलन और एक अच्छा किरदार अपनाना चाहिए। नौकर होते हुए मालिकों के सामने हमारा किरदार, हमारा चाल चलन, हमारा बिहेवियर, हमारा जो रवैया है वो किस तरह का होना चाहिए, वो इस बात को भी एड्रेस करता है इस खत में। और फिर बीवियां होते हुए और शौहर होते हुए हमें किस तरह से एक दूसरे के साथ खानदानी तौर पर और किस तरह से दूसरों के लिए मिसाल बनना है, वो इन बातों को भी इस खत में एड्रेस करता है, बयान करता है। और फिर एक और ज़बरदस्त बात वो इस खत में करता है कि मसीह के आने वाले जलाल की रोशनी में हमें किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें मसीह के आने वाले जलाल की रोशनी में किस तरह से ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, वो इन सब बातों पर भी गौर करता है और बयान करता है। और आखिर में फिर वो अपना एक स्टाइल, जिस तरह से पौलुस के खतूत में हम देखते हैं, उसी तरह से वो अपना एक स्टाइल बयान करता है। और वो आखिर में अपने मुखातबीन को, अपनी कलीसियाओं को, उन कलीसियाओं को जो एज़ार सानी का, मुसीबतों का, परेशानियों का, दुखों का शिकार है, उनको वो सलाम पेश करता है। इस तरह से इस ख़त को वो आगे लेकर चलता है। बड़े बड़े मौज़ूआत कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? जी जी। तो जो बड़े बड़े मौज़ूआत हैं वो ये हैं, हमारी विरासत की उम्मीद, यानी हमें मिरास क्या मिलेगी उसकी एक उम्मीद पर वो बात करता है। आने वाली ज़िंदगी के बारे में, आने वाली ज़िंदगी के बारे में, रास्तबाजी और खुदा के जलाल के लिए दुख उठाना, तकलीफ उठाना, इज़ार सानी और परसिक्यूशन बर्दाश्त करना, वो इस पर भी बात करता है। और ये एक बहुत बड़ा मजमून है इस ख़त का। और फिर ईमान की खूबसूरती और ईमान की कदर कीमत, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फेथ, वो इस पर भी बात करता है। और एक ये भी बहुत बड़ा मजमून है इस ख़त का। फिर यीशु हमारा कोने के सिरे का पत्थर है, कॉर्नर स्टोन है, जीसस इज़ द कॉर्नर स्टोन, वो इस पर भी बात करता है। और ये भी एक बहुत बड़ा मजमून है जिस पर पतरस ने इस खत में बयान किया है। और फिर आखिर में वो यीशु की ज़िंदगी और ख़िदमत और यीशु के जलाल और आने वाली यीशु की जो आने वाली आमद सानी है, उसका जो जलाल है, उस पर भी वो इस बात को या इस खत को बयान करता है। उसमें बहुत सारे मजमून शामिल हैं। ये तो बहुत नाइस जो पहला खत है पतरस का। जी, जी, दूसरे खत में पास्टर जी क्या ऐसी और कितने चैप्टर हैं, क्या उसमें इम्पोर्टेंट बातें हैं और क्या ऐसी बात है? हाँ जी, इस दूसरा खत जो है पतरस का, वो भी बड़ी अहमियत का हामिल खत है। वो भी जब हम उसको देखते हैं तो उसमें भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। और मैं समझता हूँ कि ईमानदार होते हुए हमें इन खतूत को लाजमी पढ़ना चाहिए। मैं अपने व्यूवर्स के से कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब बाइबल मुक़द्दस पढ़ें तो इन खतूत को भी ज़रूर पढ़ें। ये खुदावंद यीशु मसीह के एक ज़बरदस्त खादिम, रसूल, शागिर्द पतरस के खतूत हैं और बड़ी अहमियत के हामिल हैं। पतरस का जो दूसरा आम ख़त है, इसके कुल अबवाब 3 हैं और इसकी कुल आयात 61 हैं, सिर्फ 61। और ये भी पतरस
जो खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द है, जो खुदावंद यीशु मसीह का रसूल है, उसी ने इस ख़त को लिखा है। और बहुत सारे लोगों ने उसके मुसन्निफ होने पर कई दफ़ा सवाल भी उठाया है, और जिसका मतलब ये होगा कि शायद ये पतरस का ख़त नहीं है, लेकिन ये पतरस का ही ख़त है। इसका तर्ज तहरीर जो है, एक स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है, वो पतरस से ही मिलता जुलता है। और ये कब लिखा गया, जैसा कि पहले भी बयान किया गया है कि पहला ख़त जो है वो पतरस की जब फांसी हुई, उसे फांसी दिया गया, उल्टी सलीब उसे लटकाया गया, तो उससे पहले तकरीबन सन 62 में, तो ये भी तकरीबन 62 से 64 के दरमियान में पतरस ने इस ख़त को भी लिखा। और ये भी एक आम ख़त है, और कलीसियाई मोहल्ले वकूफ़ पर जब बात की जाए तो पतरस इस ख़त में बिल्कुल मुख्तलिफ है। और अगर बात की जाए तो पतरस कलीसियाओं में झूठे उस्तादों की बढ़ती हुई तादाद पर अपनी तशवीश का इजहार करता है। वो परेशान है कि कलीसिया में, आप अंदाज़ा करें मेरे अजीज़ों, उस वक्त भी झूठे उस्ताद बहुत ज़्यादा हो गए थे, कलीसियाओं में आ गए थे। आज के ज़माने में, दौरे हाजरा में, असरे हाजिर में भी बहुत ज़्यादा झूठे उस्ताद आ खड़े हुए हैं। और पंजाबी में कहा जाता है कि इट पुट्टो ते पादरी निकल देने। आज यहाँ तक हालात पहुँच चुके हैं, या हालात की नज़ाकत यहाँ तक पहुँच चुकी है, कई दफ़ा लोग ये कहते हैं कि हम तो इट पुट्टन की भी ज़रूरत नहीं है, जो जड़ी इट पुट्टनी सी ओदे उत्ते ही एक पादरी बैठा है। कई दफ़ा मैं सब की बात नहीं कर रहा, इसको गलत मत लीजिए, सारे गलत या झूठे उस्ताद या पादरी साहबान नहीं हैं, बहुत अच्छे अच्छे खादमीन हैं, खुदा उनको बरकत दे। लेकिन आज भी कलीसिया में बहुत सारे झूठे उस्ताद बढ़ गए हैं, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जो कहते हैं कि खुदावंद वाकई वापस नहीं आएगा। कई दफ़ा लोग ये भी, लेकिन मैं जो ये बहुत अच्छी आपने उस्तादों की बात की है, जी जी, लेकिन देखो जो अच्छा कलाम फैला रहे हैं, अच्छे तरीके से खुदा का एक पैगाम देते हैं, जी जी जी, वो कुछ ऐसे, जैसे आपने बताया कि अभी भी कहते हैं कि वो नहीं आएगा, जी, ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से गैर कौमें भी वो क्वेश्चन करती हैं और हम खुद भी परेशान होते हैं। बेशक हम ही एक्चुअली ये इस तरह के मुगालते पैदा करके तो गैर कौमों को मौका देते हैं और वो सवाल उठाते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, और हमारा जो रिलीजन है, मज़हब जो है, क्रिश्चियनिटी जो है, वो क्वेश्चनेबल बन जाती है, क्योंकि हमारे अपने ही कई दफ़ा इस तरह का ईमान कलीसियाओं में पेश करते हैं। ये हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल होता है दूसरों के सामने जो कोई क्वेश्चन करता है बताना। ये पतरस ने बहुत पहले, उस वक्त भी आप बता रहे हैं कि ऐसा था, लेकिन अभी भी ऐसा हो रहा है। जी जी जी, और इसका मैं समझता हूँ कि एक अच्छा हल जो है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल मुक़द्दस पढ़ी जाए, इसको पढ़ा जाए, इसको सीखा जाए। हमें ये खुद ही जवाब देती है, बिल्कुल इसको बयान करती है, इसको समझा जाए, फिर इस पर अमल किया जाए, इत्तलाक हो, एप्लीकेशन हो। जी जी। तो शमून पतरस जो है, जब हम इस ख़त को देखते हैं तो इस ख़त का भी एक खाका है, एक आउटलाइन दी गई है इसमें, और वो आउटलाइन ये है कि सबसे पहले तो जब हम पहले बाब की पहली 2 आयात को पढ़ते हैं तो उसमें शमून पतरस जो है वो अपना एक तारुफ बयान करता है, इंट्रोडक्शन पेश करता है, और वो कहता है कि शमून पतरस की तरफ से, जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा शाकीमती ईमान पाया है। तो ये उनको बयान कर रहा है जो ईमानदार है, और फिर इसमें वादे और फ़ज़ाइल हैं, और फिर खुदा का मुकाशफा, झूठे मसीही, झूठे उस्ताद, खुदावंद का दिन, और फिर लान तान करने वाले और सैलाब, और फिर इसी तरह से खुदावंद का वक्त या खुदावंद का दिन, और इसी तरह से आखिर में वो बहुत सारी नसीहतें कलीसिया को करता है, और उन लोगों को जो ईमानदार हैं, और उन लोगों को जो खुदा के कलाम को सीखते हैं, या जिनके पास झूठे नबी आ जाएं, झूठे उस्ताद आ जाएं, तो फिर वो उनको बहुत सारी नसीहतें करता है।
और इसी तरह से अगर हम इसके बड़े मेजर जो मजमून हैं, मौज़ूआत हैं, उनको अगर देखें तो इसमें पतरस इस मुख्तसर ख़त में जानना, पहचानना या इल्म के अल्फाज तकरीबन 16 बार इस्तेमाल करता है। यानी जानना, पहचानना और इल्म जैसे अल्फाज वो 16 दफ़ा इस्तेमाल करता है, और फिर वो हकीकी ईमान पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। इसी तरह से खुदावंद का इल्म आपको फ़ायदामंद बनाएगा या फ़ायदा पहुँचाएगा, इनको भी वो बार बार बयान करता है। साबित कदम रहने के लिए भी वो बार बार बयान करता है। किताब मुक़द्दस के इल्हामी होने को भी वो इस ख़त में बयान करता है। अगर आप दूसरे बाब की 20वीं और 21वीं आयत को देखें तो वहाँ पर वो किताब मुक़द्दस यानी बाइबल मुक़द्दस के इल्हामी होने की दलील भी देता है। झूठे उस्तादों को उनके बदउनवान और बुरे रवैयों से पहचानना भी वो इस ख़त में बयान करता है। खुदावंद की आमद यकीनी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी नहीं होगी। वो पतरस इस बात को बयान करता है कि वो यकीनी है, वो ज़रूर वापस आएगा, उसकी आमद सानी ज़रूर ही होगी। इसमें ताख़ीर हो सकती है लेकिन वो आएगा ज़रूर। खुदावंद और निजात दहिंदा यीशु मसीह है। अपनी मुआफ़ी को याद करने के लिए पुकारो और अपनी पुकार को यकीनी बनाएं, और इसका नतीजा आज की पाकीज़गी में पाया जाता है। यानी आपको पाकीज़गी में भी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। इस तरह की बातें वो इस अपने दूसरे मुख्तसर से आम ख़त में करता है। ओके पास्टर जी, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब इसको पतरस को स्लीप देना चाहिए उन्होंने, जी जी। जो यहूदी थे या जी जी जी। रोमी थे, जी। तो उन्होंने जब ये देना चाहिए तो इसने कहा मुझे सीधी स्लीप ना दी जाए बल्कि उल्टी दी जाए, क्योंकि मैं अपने उस्ताद के लायक जी 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 नहीं बिल्कुल। हूं, जैसे उसे इसी तरह से क्या ऐसी जी रवायत है जी। या जैसे? ये जब हम रसूलों के या 12 शागिर्दों के अहवाल किताब को पढ़ते हैं, उसमें भी इसी तरह से बयान किया गया है कि उसने कहा कि मैं अपने उस्ताद जैसा यानी खुदावंद यीशु मसीह जैसी मौत नहीं चाहता, मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं छोटा हूँ, मुझे उल्टी सलीब दी जाए। तो इस तरह से उसकी विश के मुताबिक हाँ जी, उसने खुद उल्टी उसने कहा कि अगर मुझे मारना ही है तो इस तरह से मारो जिस तरह से मैं कहता हूँ। तो उसने उल्टी सलीब का मुतालबा किया, डिमांड की, और उसे फिर उसी तरह से बयान किया जाता है। किताबों में हम पढ़ते हैं कि फिर उसे उसी तरह से मसलूब किया गया है, यानी उल्टी सलीब उसको दी गई। ठीक है, थैंक यू सो मच पास्टर जी, नाइस। जी, बहुत माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर, जैसा कि आपने पास्टर स्टीफन की बातें सुनी, वाकई बहुत सारी नॉलेज मेरे लिए भी न्यू थी, जो बहुत सारी चीज़ें मुझे मिली। मैं समझता हूँ कि एक नॉलेजेबल पर्सन से आपको नॉलेज अगर सीखने का मौका मिलता है तो मैं समझती हूँ कि 10 से 15 मिनट में आप बहुत सारी नॉलेज पतरस के पहले ख़त और दूसरे ख़त के बारे में इससे ले सकते हैं। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू जी।